पिछली बार हमने कुछ सच्चाइयों को देखा था जिसे हम फिर से दोहराएंगे। हमने देखा था कि किस तरह से यहोशू यहाँ पर पिछले वर्षों का एक पुनरावलोकन कर रहा है, रिव्यू कर रहा है और बता रहा है कि पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में क्या हुआ है। इजरायलियों के साथ एक समस्या थी। समस्या क्या थी आप जानते हैं? यह थी कि वो हमेशा अपने आसपास रहने वाली जातियों के समान व्यवहार करते थे। They always used to imitate the nations or the people who were surrounding them. और परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा थी कि इजरायली लोग परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए वे परमेश्वर के लिए अलग की हुई प्रजा होकर वो जिए। तो यहाँ पर यहोशू इजरायली लोगों को स्मरण दिलाता है कि तुम्हारा इतिहास ये रहा है, तुम्हें परमेश्वर ने अलग होकर अपने लिए रखा, परंतु परमेश्वर के लिए अलगाव का जीवन बिताने के बजाय तुमने हमेशा आसपास के लोगों के समान व्यवहार किया है, उनके तौर तरीकों को अपनाया है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इजरायली लोगों के पास यहोशू के द्वारा पहुंचता और यहोशू कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। जहां तक मेरे और मेरे घराने का सवाल है, हम तो किसकी सेवा करेंगे? परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार आपको स्मरण दिलाया था कि यहोशू परमेश्वर की सेवा के बारे में इजरायली लोगों को स्मरण दिलाता और वो बताता है कि मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। हमने इस बात को देखा था कि सेवा, परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ क्या है। What is the meaning of serving the Lord? परमेश्वर की सेवा करना क्या है? हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की सेवा करना सिर्फ कुछ आत्मिक गतिविधियां नहीं है। तो हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की सेवा करना सिर्फ कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं है, कुछ आत्मिक गतिविधियां मात्र नहीं है। परमेश्वर की सेवा कलीसिया में आना, गीत गाना, वचन को पढ़ना या फिर कुछ बोलना, ये बाहरी जो चीजें हैं ये नहीं है, परंतु हमने इस बात को देखा था कि यहोवा की सेवा करना अर्थात परमेश्वर के साथ का एक निकट सहभागिता रखना और उस निकट सहभागिता में से निकलने वाले आत्मिक जीवन को परमेश्वर एक सेवा के रूप में ग्रहण करते हैं। और हमने इस बात को देखा था कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक अलगाव का जीवन जिए। बिना पाप से और संसार से अलग हुए हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इस बात को हमने देखा था। परमेश्वर की सेवा यदि हम करना चाहते हैं तो हमें अलग होना जरूरी है। यहोशू बताता है कि तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है यहोवा की सेवा करना और उसके साथ साथ कुछ और चीजों की भी सेवा करना, ये दोनों साथ में नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग सब हैं मेरे साथ? सही है। परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना होगा। We will have to separate ourselves unto God. परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जब यहोशू इन लोगों को स्मरण दिलाता है और वो कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तो वो लोग क्या कहते हैं आप जानते हैं? आपको याद है उनका प्रत्युत्तर क्या था? क्या था रिस्पॉन्स? क्या कहा इजरायली लोगों ने? हम तो परमेश्वर की सेवा करें, हम तो परमेश्वर की सेवा करें। परंतु आपको लगता है कि उस समय जब वो लोग कह रहे थे कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, उस समय पर वो उनका जीवन एक अलगाव का जीवन था क्या? नहीं था। कैसे जान सकते हैं? बताएं, कैसे जान सकते हैं जी? सही है, यहोशू बोल रहा है। सही है। उस समय पर जब वे कह रहे हैं कि हम परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, उस समय पर भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें अपने तंबुओं में छिपा कर रखी थी जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करते, जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। उन चीजों को अपने घरों में रखने के साथ साथ वो क्या कह रहे हैं? हम परमेश्वर की सेवा करें। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता।
यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोगी हो, और यदि उसके साथ साथ हमने कुछ जीवन में कुछ चीजों को छिपा कर रखा है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, तो फिर हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमें याद रखना है मेरे प्रिय भाई और बहन। परमेश्वर की सेवा के लिए अलगाव बहुत ही जरूरी है। It is very, very important that we separate ourselves from everything that is a sin. परमेश्वर की दृष्टि में हर एक बात जो घृणास्पद है, जो पाप है, उससे अपने आप को अलग करना बहुत ही जरूरी है, और तब ही हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हमने इस बात को भी देखा, इधर ध्यान दें, हमने इस बात को भी देखा कि सेवा सिर्फ कुछ गतिविधियां नहीं है। Serving the Lord is not merely some spiritual activities, कुछ आत्मिक गतिविधियां नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम कुछ आत्मिक दिखने वाली गतिविधियों में बहुत बिजी हों, परंतु हमारे जीवन में कुछ और चल रहा है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है ना। कई बार यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ के एक ऑनेस्ट एक फेलोशिप में, एक ईमानदारी के साथ एक फेलोशिप में नहीं जी रहे हैं, संगति में नहीं जी रहे हैं, तो ऐसा संभव है कि हम बाहर से बहुत सारी चीजों में बिजी जरूर होंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं और हम जानते हैं। तो परमेश्वर की सेवा सिर्फ कुछ गतिविधियां नहीं है, परमेश्वर के साथ की सहभागिता में से निकलने वाला एक आत्मिक जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं। इस बात को हमने देखा, हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर अलगाव क्यों चाहते हैं। Why is God demanding separation? परमेश्वर हमसे अलगाव का जीवन क्यों इसकी मांग करते हैं, आप बताएं। Why is God demanding separation from us? बताएं, किससे अलग होने के लिए क्या कहा जा रहा है? किससे अलग होना है? हमने देखा था ना, पाप से अलगाव का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो पाप से अलगाव की जरूरत क्यों है? परमेश्वर हमसे क्यों ऐसा कहता है? बहुत ही स्वाभाविक है ना, बताएं। क्योंकि जिसकी सेवा की जानी है वो कैसा है? वो पवित्र है। The one whom we are supposed to worship and serve is a holy God. जिसकी सेवा करने की बात यहाँ कही जा रही है वो कैसा परमेश्वर है? वो पवित्र परमेश्वर है, वो पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है, वो पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता है। He cannot compromise with sin, या पाप को अनदेखा नहीं कर सकता है। मैं और आप, हम पाप को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसा हम करते हैं, परंतु परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे इस बात की मांग करता है कि यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो पाप से अलगाव का जीवन बहुत ही जरूरी है। एक दो और पदों को हम देखेंगे जहां पर हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर आज्ञा न मानने वालों के हाथों से भेंट ग्रहण नहीं करता। क्या आपको कोई ऐसा भाग याद आता है जहां पर सबसे पहले परमेश्वर के वचन में जहां पर भेंट इसलिए नहीं ग्रहण की गई क्योंकि जीवन में आज्ञाकारिता नहीं थी, या हृदय सही नहीं था, या परमेश्वर के सामने जीवन सही नहीं था? बिल्कुल सही, कैन और हाबिल, है ना, किसके बेटे थे? आदम के बेटे थे ना। कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर के पास जाकर क्या करते हैं? वो भेंट देने के लिए जाते हैं। परमेश्वर हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण कर लेता, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? परमेश्वर का वचन इस बात को वहां पर भी स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर हमारी भेंट से पहले हमारे जीवन को देखता है, उसका अवलोकन करता है।
तो मैं दो भागों की ओर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। आमोस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 21 से लेकर 24 तक। आमोस चैप्टर 5 वर्स 21 to 24 और मलाकी पहला अध्याय और 10वां पद, दोनों पदों को कोई पढ़ ले। आमोस 5 21 से लेकर 24, मलाकी 1 का 10। जल्दी पढ़ लें। आमोस 5:21, मैं तुम्हारे प्रभु से भेंट रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी मान स्वभाव से मैं प्रसन्न हूँ। चाहे तो मेरे में होमबलि और अन्नबलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न रहूँगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेलबलियों की और मैं काटूंगा। अपने गीतों का प्रवाह मुझसे दूर करो, तुम्हारी साधकियाँ और सुख लेना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और बहुत को महानद के समान रहने दो। धन्यवाद। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कहता है अपने लोगों से, इजरायली लोगों से कहता है मैं तुम्हारे पर्वों से, तुम्हारे उत्सवों से, तुम्हारे फेस्टिवल्स, इनसे मैं बैर करता हूं। किसने ठहराया था इन पर्वों को? परमेश्वर ने ठहराया। और परमेश्वर कहता है इजरायली लोगों से कि तुम ये सब जो पर्व मना रहे हो, इन सारे पर्वों से, इजरायली लोगों से कह रहा है कि तुम ये जो मेरे लिए ये पर्व मना रहे हो, इनसे मैं बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं। तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। ये लोग सब एकत्रित होकर परमेश्वर यहोवा के लिए पर्व मनाते थे। फसह का पर्व मनाते थे, अखमीरी रोटी का पर्व मनाया करते थे, आपको याद है ना? तंबुओं का पर्व मनाया करते थे। इस तरह से बहुत सारे पर्व थे जो इजरायली लोग मनाया करते थे। और परमेश्वर का वचन उनके पास आमोस नाम के भविष्यद्वक्ता के द्वारा आता है। परमेश्वर कहता है मैं प्रसन्न नहीं, मैं बैर रखता हूं, मुझे घृणा है इन सारी चीजों से। क्यों? आगे जाकर कहता है चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, तुम्हारे पाले हुए पशुओं की मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। वे लोग जब परमेश्वर के लिए गीत गाते थे तो सोचकर देखिए, परमेश्वर उनके गीतों की आवाज को सुनकर कहता था मेरे कानों में ये कोलाहल के समान सुनाई दे रहा है। कोलाहल मतलब शोर। शोर सुनना कोई पसंद करता है क्या? नहीं पसंद करता। परंतु गीत कैसे सुनाई देने चाहिए? मधुर होकर सुनाई देते। गा रहे थे क्या वो अच्छी तरह से गा रहे थे क्या? गा रहे थे। परंतु जब परमेश्वर के कानों में पड़ते थे वो गीत तो कैसे सुनाई देते थे? कोलाहल के समान। कारण क्या है? आगे कहता है तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने। कारण क्या आप जानते हैं? जीवन सही नहीं, जीवन ठीक नहीं है, न्याय नहीं है, धार्मिकता नहीं है। बाहरी रूप से ये सारी गतिविधियां चल रही हैं, परंतु जीवन के अंदर चीजें ठीक नहीं। लोगों के साथ के जो रिश्ते हैं उसमें चीजें ठीक नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तुम्हारी इन सारी चीजों से घृणा करता हूं, मैं उगता गया हूं। एक भाग में परमेश्वर कहता कि मैं उगता गया हूं। मलाकी 1 का 10 भी पढ़ ले। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देते। परमेश्वर का मंदिर जहां पर वे लोग आराधना करने के लिए, परमेश्वर के लिए मेल बलियां, होम बलियां अर्पित करने के लिए जाते थे, परमेश्वर क्या कह रहा है? काश कि कोई जाकर उसके किवाड़ों को बंद कर देता। क्यों? ताकि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। मतलब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को, उनके बलिदानों को देखकर कहता कि मैं ये नहीं देखना चाहता, मैं इनसे उगता गया हूं। सेनाओं की यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं। मेरे भाइयों और बहनों जरा सोच कर देखिए, हम सारी चीजें कर रहे हैं, सारी गतिविधियां कर रहे हैं, और सोच कर देखिए परमेश्वर यदि कहे कि तुम्हारी ये सारी चीजें मेरी दृष्टि में घृणास्पद है, मैं घृणा करता हूं, मेरे कानों में तुम्हारे गीत जो है कोलाहल के समान पड़ते हैं,
मैं इन सारी चीजों से घृणा करता हूं, तुम मेरे मेरे घर में मत आओ। एक भाग में परमेश्वर कहता है कि मेरे भवन को तुम रौंदते हो। क्यों ऐसा परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि जीवन ठीक नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की सेवा तब ही ग्रहण योग्य होगी जब हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हमारा रहस्यमय जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को रुचि है। परमेश्वर देखते हैं बहुत ध्यान से कि हम कैसे जी रहे हैं, और यदि चीजें ठीक नहीं है तो उन्हें ठीक करना जरूरी है। उसके बिना हम परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करते हैं वो सब परमेश्वर की दृष्टि में घृणास्पद है, व्यर्थ के समान। तो यहां पर यहोशू जब कहता है कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, मैंने आपको स्मरण दिलाया कि अलगाव बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय पर एक समूह था यहूदियों का, जो जिनका नाम का अर्थ ही यह था कि अलग किए हुए। आप जानते हैं वो कौन सा समूह था? फरीसियों का समूह। फरीसियों का जो समूह है, फैरिसायोस नाम का एक शब्द से आता है जिसका अर्थ है कि अलग किए हुए। बहुत रोचक है ना। हमारी जो ब्रदरन असेंबलीज हैं केरल में, यहाँ पर उस नाम से नहीं पहचाना जाता, परंतु केरल में हमारी कलीसियाओं को, ब्रदरन असेंबलीज को मलयालम में एक शब्द है वेरबाड़, जिसका अर्थ है अलग किए हुए। उस नाम से पुकारा जाता है। ये नाम किसने दिया? ये दूसरे लोगों ने दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनका जीवन अलगाव का एक जीवन, इस तरह का एक नाम दिया गया। परंतु आज हमें अपने आप को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, हमारे सामूहिक सामाजिक जीवन को, रहस्यमय जीवन, सबको हमें देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि वास्तव में हमारे नाम के अनुरूप हमारा जीवन है कि नहीं। तो ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है फरीसियों का, ये बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ आरंभ हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इनको बहुत लताड़ा ना, बहुत डांटा उनको कहा कि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान, यू आर लाइक व्हाइट वॉश टूम्स, है ना। बाहर से बहुत सफेद, बहुत सुंदर दिखता, परंतु अंदर सब कुछ खराब है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको बहुत डांटा। लेकिन आप जानते हैं इस समूह का जो आरंभ हुआ तो बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ। वे परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते थे, बिल्कुल भी उसमें वो हटना नहीं चाहते थे, उससे दूर नहीं जाना चाहते थे। परंतु क्या हो गया? वे एक ऐसा समूह बन गए जो सिर्फ बाहरी बातों पर ही ध्यान देने लगे। They ended up becoming a group of people who were only worried or bothered about the outward things, सिर्फ बाहरी चीजों की। और वो हमारे साथ भी हुआ है। हम यदि ध्यान नहीं देंगे तो हम भी बहुत सारी जो बाहरी चीजें उन्हीं पर ध्यान देते रहे, जो वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, उसे हम मिस कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि अलगाव बाहरी नहीं है। अलगाव कहां से आरंभ होता है? हमारे हृदय के अंदर से आरंभ होता है। सेपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर हार्ट। यदि हृदय से अगर अलगाव नहीं है तो फिर अलगाव हमारे जीवन में वास्तव में नहीं होगा। प्रेरितों के काम 7:51 पढ़ लीजिए। Acts of the Apostles, chapter 7, verse 51. पढ़ लें जल्दी से। और काल के घटना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। या मन और कान के, कैसे लिखा है? खतना रहित। ये लोग कौन थे जानते हैं आप? ये लोग यहूदी लोग हैं। और ये खतना रहित लोग हैं क्या? नहीं। परमेश्वर की विधि के अनुसार ये लोग इस बात में बहुत अभिमान करते थे कि हम खतना
किए गए लोग हैं, वी आर सर्कमसाइज्ड पीपल, दे वर वेरी प्राउड ऑफ दिस। परंतु उनके लिए खतना जो है सिर्फ एक बाहरी चिन्ह मात्र बनकर रह गया। वास्तव में जहां पर खतना होना चाहिए था, या जहां पर परमेश्वर चाहते थे कि वे लोग परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग नहीं थे, मन से और कान से कैसे हैं? खतना रहित। खतना रहित मतलब खतना रहित लोग वे लोग थे जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहूदी लोगों के पास पहुंचता, तो मन से और कान से ऐसे लोगों के समान हो जिनका खतना नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अलगाव कहां से आरंभ होता है? हृदय से, हमारे मन से। वहां पर हमारा जीवन देखा जाता है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांच कर देखता है कि वहां पर क्या चल रहा है। शमूएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि राजा इजराइल के लिए शाऊल के बाद, है ना, एक राजा की खोज हो रही थी, और शमूएल जो है यिशै के घर में जाता है, दाऊद के पिता यिशै के घर में जाता है। याद है आपको वो किस्सा? और उसके बाद दाऊद के सारे भाइयों को लाया जाता है, और शमूएल को ऐसा लगता है कि शायद ये होगा, क्योंकि कदकाठी में बड़ा प्रभावशाली, बहुत ही आकर्षक दिखने वाला, बहुत सारे लोग उसके सामने से गुजरे। उसको लगा कि ये होगा। परमेश्वर सबका इनकार कर दिया। परमेश्वर या शमूएल से कहते हैं कि परमेश्वर का देखना मनुष्यों के समान नहीं है। परमेश्वर का, मनुष्य कहाँ देखता है? बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर कहाँ देखता है? हृदय को देखता है। गॉड लुक्स एट द हार्ट। और उसके बाद फिर शमूएल पूछता कि तेरे सारे बेटे इतने ही है क्या? बोले नहीं, एक है, लेकिन वो कहाँ है? वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। जानते उसके बारे में परमेश्वर का वचन आगे जाकर कहता, मेरे हृदय के समान एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। परमेश्वर कहता मेरे हृदय के समान। परमेश्वर बाहरी चीजों से कहीं अधिक बढ़कर हमारे हृदय के अंदर झांक कर देखता है। और आप जानते हैं इस दाऊद ने पाप किया। ऐसा नहीं कि इसका जीवन बिल्कुल सिद्ध जीवन था, परंतु उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसने पाप किया है ना, पाप में गिर गया, बहुत भयानक पाप में गिर गया। परंतु नातान भविष्यद्वक्ता उसके पास आकर कहता है कि तू वो व्यक्ति है जिसने इतना घृणित का कार्य किया है। और दाऊद परमेश्वर के सामने टूट कर प्रार्थना करता है। और भजन 51 जो है ना, वो उसका एक कन्फेशन, उसका एक पाप अंगीकार का एक भजन है। भजन 51, कभी आप समय निकाल कर उसे पढ़िए। वहां पर एक पद में आकर दाऊद ऐसा कहता है, पढ़े उसे, Psalm 51, भजन 51। उसके 6वें पद को पढ़ें। हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सीखता है। और उसके बाद फिर 10वां पद, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर झूठी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। और 17वां पद, 17th वर्स, टूटा मन परमेश्वर के योग्य उद्धार है। हे परमेश्वर को टूटे हुए किसी को या क्या क्या कहता देखिए, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहां देखते हैं? मन के अंदर। यू डिजायर ट्रूथ इन माई इनवर्ड पार्ट्स, इस तरह से लिखा अंग्रेजी में। मेरे हृदय के सबसे अंदरूनी भाग में परमेश्वर किस बात को देखता है? हृदय में किस बात को देखना चाहता है? सच्चाई को देखना चाहता है। उससे वो प्रसन्न होता है। जब हम ईमानदारी के साथ हम जो है उसे परमेश्वर के सामने मान लेते हैं ना, तो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि हम अपने पाप को ढक लेते हैं, सही ठहराते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं सभी लोग तो करते हैं इसलिए मैंने भी किया, नहीं। यदि हम ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर के सामने कहते हैं, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है,
प्रभु ये जो मेरे जीवन में है ये वास्तव में बहुत ही घृणित है प्रभु, मैं इसे आपके सामने मानता हूं, उसमें से मैं छूटना चाहता हूं। परमेश्वर हृदय, और आगे कहता है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को कभी भी परमेश्वर उसको निषेध नहीं करता, उसको तोड़ता, उसको छोड़ता नहीं है। और फिर वो कहता है 10वें पद में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलगाव, और अलगाव कहां से आरंभ होता है? हमारे हृदय से। किन बातों से अलगाव होना है? पाप से अलगाव का जीवन हमें जीना है। एक दो भागों को जल्दी से उस संदर्भ में हम देखें। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसका 13वां पद, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 13, उस भाग को जल्दी पढ़ लें। अपने आप को और अपने आप को परमेश्वर के हथियार होकर सौंपने की बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके लिए उपयुक्त एक पात्र होकर या एक औजार होकर अपने आप को देने के लिए तैयार है। गॉड इज लुकिंग फॉर पीपल who are ready to offer themselves as instruments in his hands। परमेश्वर के हाथों में औजार के रूप में। आप जानते हैं एक सर्जन जो है, एक डॉक्टर जो है, जो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, यदि उसके पास जो औजार है वो अगर अच्छी अवस्था में नहीं है, अगर वो शुद्ध नहीं है, तो क्या हो सकता मालूम है? उस मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए औजार या हथियार, जो वहां पर जो शब्द है हथियार, उसके लिए जो अंग्रेजी जो शब्द है वो इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये जो औजार है वो शुद्ध होने चाहिए और वो अच्छी अवस्था में होने चाहिए, तभी वो स्वामी के काम आ सकते हैं। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है हमारे अंग, हमारे शरीर के अंग जो है, हाथ पैर आंख, हमारे जो संपूर्ण ये जो देह जो प्रभु ने हमें दी है, ये क्या है? ये परमेश्वर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। परमेश्वर इसके द्वारा अपने कार्य को करना चाहते हैं, और उसके लिए क्या जरूरी है कि हम अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपें। क्या हम चाहते हैं वास्तव में परमेश्वर की सेवा कर सकें? We really desire? क्या हम वास्तव में चाहते हैं परमेश्वर के हाथों में मेरा जीवन एक अच्छे औजार के रूप में उपयोगी हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, दिन प्रतिदिन हमें अपने इस शरीर के अंगों को अधर्म के लिए नहीं, परंतु धर्म के लिए परमेश्वर के हाथों में हथियार के रूप में या औजार के रूप में सौंपना होगा। एक और भाग निकाल लीजिए, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 21वां पद, 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 21, उसे भी पढ़ लीजिए। मिला? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और अपने स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। यदि, वहां पर वो जो शब्द है ना यदि, उसे हमें अंडरलाइन करना है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे, वहां पर एक कंडीशन, वहां पर एक शर्त है कि यदि हम अलग करेंगे, शुद्ध करेंगे अपने आप को इन सारी चीजों से, इसके पहले के पदों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार की अधार्मिकता से यदि हम अपने आप को अलग करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति क्या होगा? क्या लिखा वहां पर? आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। परमेश्वर के काम आना चाहते हैं क्या? परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए, है ना, या कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास कुछ बहुत नेचुरल टैलेंट्स होने चाहिए, गीत गाना या कुछ बजा पाना या लोगों को
आकर्षित कर पाना। मैं बताना चाहता हूं, आप में से सबको परमेश्वर, प्रत्येक को परमेश्वर आपके जीवन को अपने एक आदर के एक बर्तन के रूप में, बहुत काम आने वाले एक पात्र के रूप में यूज कर सकते हैं और बड़े बड़े सामर्थ्य के साथ उपयोग कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास किस तरह के गिफ्ट्स हैं, परंतु जो भी प्रभु ने आपको दिया उससे लेकर परमेश्वर आपको बहुत बड़ी महिमा का पात्र बना सकता है। लेकिन क्या करना है? अपने आप को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, तभी हम स्वामी के काम आएंगे। यदि कोई भी जीवन में क्षेत्र है जहां पर अभी भी हमने परमेश्वर के विरोध में चीजों को पाल कर रखा है, if we are still entertaining things in any area of our life, और यदि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो छोटी सी बात है, इसमें मैं ऐसा करूंगा तो क्या, मैं बता रहा हूं परमेश्वर काम नहीं ला पाएगा आपके जीवन। हर क्षेत्र को परमेश्वर के हाथों में हम ला सकें। एक और भाग पढ़े, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां पद, 1 Corinthians chapter 9 and verse 27। पढ़ लें। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हाँ प्रसन्नजीत भाई, कौन कह रहा है? पौलुस। पौलुस कौन है? प्रेरित है, परमेश्वर के लिए बहुत काम आया, एक परमेश्वर का दास और परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पित एक पात्र है। तो क्या कहता मालूम है? वो कहता है कि औरों को प्रचार करने के बाद, मतलब इस तरह से खड़े होकर प्रचार करता था पौलुस, है ना, कई लोगों को प्रचार करता था, सिखाता था। वो कहता है कि ये सब करने के बाद इस बात की संभावना है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मैं खुद क्या हो जाऊं? डिस्क्वालीफाई हो जाऊं या निकम्मा ठहरूं। ये कब होगा, कैसे हो सकता है? यदि मैं अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रखूंगा, अपने देह को यदि मैं अपने नियंत्रण में नहीं रखूंगा, तो क्या हो सकता है? मैं खुद भी क्या हो सकता हूं? डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं, निकम्मा हो सकता हूं। निकम्मा होने का मतलब क्या मालूम? परमेश्वर के लिए काम नहीं आता, डिस्क्वालीफाई हो जाना, रेस में डिस्क्वालीफाई हो जाना बोलते हैं। पौलुस यदि इस तरह से कहता है कि मैं प्रचार करके, मैं अगर खुद अपने जीवन का अगर ध्यान से अगर मैं सुरक्षित नहीं रखूंगा अपने जीवन को, अपने शरीर को, तो हो सकता है कि मैं खुद भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। तो फिर हम कौन है मेरे प्रिय भाई और? कितना हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हाउ मच वी नीड टू बी केयरफुल। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रचार करना या सिखाना, शिक्षा देना, ये अपने आप में आत्मिकता की कोई गारंटी नहीं, ठीक है? जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग और प्रीचिंग, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ माई बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन। आत्मिक होने का एक प्रमाण नहीं है कि मैं सिखाना जानता हूं या प्रचार करना जानता हूं। आत्मिक होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? उसे कोई देखता नहीं, परमेश्वर और मैं खुद जानते हैं। वो हमारा रहस्यमय जीवन, वहां पर परमेश्वर को बहुत रुचि है। और यदि वहां पर चीजें ठीक नहीं है, तो बाकी सारी चीजें करके भी परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसा ठहरूंगा? निकम्मा, अयोग्य, यूजलेस। गॉड विल नॉट यूज, परमेश्वर उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो महज पवित्र दिखाई देना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पवित्र होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु ने चाहा तो आने वाले सप्ताह में जब भी हम अध्ययन करेंगे, उस समय पर हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने देखा पाप से अलगाव का जीवन महत्वपूर्ण है, उसी तरह से लोभ से, क्रीड से, संसार से, गलत शिक्षाओं से और हर प्रकार की उस चीज से जो परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करती है, उन सारी चीजों से हमें
अपने आप को अलग करना बहुत ही जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। परमेश्वर इस सुने हुए वचन के ऊपर अपनी आशीष दे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त